दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला टीम की हार के बावजूद भी उनका समर्थन करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में भारत को हराकर न्यूजीलैंड की टीम की शानदार कप्तान सोफी डिवाइन ने कुछ ऐसा कह दिया भारत देश के लिए, इन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आज आखिरकार सोफी डिवाइन ने अपने भावुक बयान में क्या कुछ कहा भारत को हराने पर, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? क्या भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों से हटाकर स्मृति मंदाना को सौंप देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप का आगाज तो पहले से हो चुका था, लेकिन आज था आगाज भारतीय क्रिकेट टीम का, जो कुछ ऐसा हुआ कि 100 करोड़ देशवासियों का दिल टूट गया है। अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए और वर्ल्ड कप का चौथा मैच खेलने के लिए भारतीय महिला टीम आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तो उतरी, लेकिन उनके सामने प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड खड़ी थी। और न्यूजीलैंड की टीम इतनी ज्यादा मजबूत थी कि दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को तोड़ा कर इस मैच में हराया है। न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी चुनी, क्योंकि वो जानती थी कि धीमी पिच पर और ज्यादा मुश्किल होगा चेज करना। हालांकि दोस्तों, इनकी टीम की शुरुआत भी काफी ज्यादा अच्छी रही। 27 रन बेट्स और प्लिमर नाम की खिलाड़ी ने 34 रन बनाए, जिससे ठीक ठाक रन बन गए थे। 8 ओवर तक टीम के 70 रन हो गए थे। लेकिन टीम की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली सोफी डिवाइन ने ही, जिन्होंने 36 गेंदों में 7 चौके लगाकर 57 रन की नाबाद पारी खेली और 20 ओवर में स्कोर बन गया 160 का। दोस्तों, 160 का स्कोर आपको कम लग रहा होगा, लेकिन महिलाओं के हिसाब से ये स्कोर अच्छा खासा है। 160 नहीं, आप इसे 190 ही समझ लीजिए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि इतनी उम्दा गेंदबाजी थी कि हमारी टीम की कोई भी बल्लेबाज 10-12 रन से आगे जा ही नहीं पाई। शेफाली वर्मा, जिनसे उम्मीदें थी, वो खुद 2 रन पर ईडन कार्सन की गेंद पर आउट हो गई। इसके बाद स्मृति मंदाना, जो ओपनिंग कर रही थी, वो भी 12 रन पर ईडन कार्सन की गेंद पर आउट होती हैं। इसके बाद दोस्तों हरमनप्रीत कौर हर बार की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में फ्लॉप होते हुए 15 रन पर वो निपट गईं और देखते ही देखते आगे चलकर 13-12 1 रन इस तरीके से हमारे सारे विकेट गिर गए। ले देकर पूजा वस्त्रकार और दीप्ति शर्मा मैदान में बची थी, लेकिन जब 35 गेंद में 75 रन चाहिए हों तो हार आपका पीछा कर ही लेती है, जिसके बाद भारतीय टीम एक बड़े मार्जिन से हारी। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि न्यूजीलैंड की कप्तान ने क्या कहा। आपको बता दें कि भारत को हराने के बावजूद भी सोफी डिवाइन ने अपने बयान में कहा, हम जानते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराना इतना भी आसान नहीं है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा के साथ साथ शेफाली वर्मा, ये सभी कुछ ऐसी फीमेल स्टार्स हैं जिन्होंने क्रिकेट में अपने दम पर नाम कमाया है। इनफैक्ट दुबई की कंडीशंस भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि भारत में इसी तरीके की पिचेस होती हैं। इसीलिए टॉस जीतना हमारे लिए एक बोनस की तरह रहा और हमने पहले बल्लेबाजी चुनी, क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चेज करते वक्त नमी ही आधे मैच को हमारे फेवर में ले आएगी। लेकिन सच कहूँ तो बल्लेबाजी करने की इतनी उम्मीद नहीं थी। रन बल्ले से मानो अपने आप ही निकलते चले गए, जिसके बाद एक बड़ी पारी बन गई और वही बड़ी पारी आज हमारी जीत में सबसे बड़ा योगदान भी देकर गई। भारतीय क्रिकेट टीम से हमने क्रिकेट खेलना सीखा है और आज हमने भले उन्हें हरा दिया हो, लेकिन हम उन्हें आज भी अच्छी टीम मानते हैं। इनफैक्ट कई भारतीय फैंस ने हमारा समर्थन भी किया हमारी जीत के बाद, जो कि भारत देश की छवि को दिखाता है। उम्मीद है आगे फिर से भारतीय क्रिकेट टीम से सामना होगा और अच्छे से फिर फाइट भी होगी। दोस्तों, सोफी डिवाइन का यह बयान दिल जीतने वाला है। वो जीत तो गई भारत से, लेकिन भारत की इज्जत रख ली। वैसे आप सभी को क्या लगता है, हम किसकी वजह से हार रहे हैं, हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंदाना? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। के बीच खेला गया वुमेन वर्ल्ड कप का पहला और सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की पहली चुनौती में भारतीय महिला टीम के सामने आई न्यूजीलैंड। तब गेंद और बल्ले के बीच हुआ अंतिम गेंद तक ऐसा घमासान देखने वालों की दिलों की धड़कनें भी आसमान छू रही थी। तो आखिर जब न्यूजीलैंड के 160 रनों के जवाब में केवल 42 रन पर ही गिर गए थे भारत के 3 विकेट, तब कैसे जैमिमा के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ा दी न्यूजीलैंड की धज्जियां। अंतिम ओवर में कैसे पलट गया मैच का पूरा रुख, किसने मारी आखिरी गेंद पर बाजी। दिल दहला देने वाले इस रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब वुमेन T20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए भारतीय महिला टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के सामने मैदान पर उतरी।
इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जॉर्जिया प्लिमर के साथ सूजी बैट्स आई। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आई पूजा वस्त्रकर, लेकिन पहली गेंद पर बैट्स ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। इसके बाद तो उन्होंने टीम इंडिया पर काउंटर अटैक कर दिया था। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। पहले ओवर में न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ियों ने 9 रन बटोर लिए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई रेणुका ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर रही थी। न्यूजीलैंड महिला खिलाड़ियों को बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 13 रनों तक बन गया। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तभी न्यूजीलैंड को रोका जा सकता था। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा, लेकिन इनका स्वागत प्लिमर ने शानदार चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन प्लिमर ने दीप्ति शर्मा के ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों की इतनी बेदर्दी से पिटाई हुई तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर रेणुका ठाकुर, लेकिन इनका भी स्वागत प्लिमर ने शानदार चौका लगाकर किया और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज उनके सिर पर खून सवार है। टीम इंडिया का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। 4 ओवर में 35 रन तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच चुका था। भारतीय टीम को विकेट निकालना बेहद जरूरी हो चुका था, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रही थी। भारतीय गेंदबाजों की कुटाई कर रही थी और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। साथ ही साथ एक दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था, जो टीम इंडिया के जबड़े से मैच छीनने वाली थी। भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से बैकफुट में जा चुकी थी। न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। इसी दरमियान न्यूजीलैंड को 1-2 मौके भी मिले। भारतीय महिला खिलाड़ियों की फील्डिंग तो बेहद खराब थी। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 8वां ओवर करने आई अरुंधति ने ओवर की चौथी गेंद पर सूजी बैट्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 67 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। तब जाकर भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली, लेकिन अब मैदान पर एमिलिया कैर आ चुकी थी। हालांकि तभी भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आई आशा शोभना ने ओवर की पहली गेंद पर जॉर्जिया प्लेमर को स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर बैक टू बैक मिल गई। अब टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में पकड़ बनाने के लिए तैयार थी। न्यूजीलैंड दबाव में थी। ऐसे में मैदान पर सोफिया डिवाइन आ चुकी थी। अब मैदान पर दोनों बल्लेबाज आ चुके थे। यहाँ मौका था भारतीय टीम के पास पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। 10 ओवर में इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया। एमिलिया कैर और सोफिया डिवाइन मैदान पर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी। विकेट की तलाश में 12वां ओवर फेंकने के लिए हरमनप्रीत कौर ने गेंद श्रेयांका पाटिल को थमाई, लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाया था। इन दोनों के बीच भी एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। तभी 13वां ओवर लेकर आई आशा शोभना को आड़े हाथों लेते हुए डिवाइन ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर टीम इंडिया की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया था। अचानक से भारतीय टीम पर पूरी तरीके से दबाव आ चुका था, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था कि आसानी से किवी टीम 170 रन बना देगी और इतना बड़ा स्कोर टीम इंडिया के लिए हासिल कर पाना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 14 ओवर में न्यूजीलैंड ने 98 रन को 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन तभी 15वां ओवर लेकर आए रेणुका सिंह ठाकुर ने एमिलिया कैर को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की राहत की सांस दिलाई, जहां एमिलिया केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। हालांकि उनके आउट होते ही मैदान में आई सोफी डिवाइन ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौकों से अपना खाता खोला और 15 ओवर में न्यूजीलैंड को 109 रनों तक पहुंचा दिया। आते ही उन्होंने तो सीधा अपने बल्ले से आग उगलनी शुरू कर दी और भारतीय गेंदबाजों को ऐसा धोया कि 17 ओवर में न्यूजीलैंड ने 123 रन बनाए तो 18वें ओवर में हैलिडे और डिवाइन दोनों ने मिलकर एक के बाद एक 3 चौके जड़ दिए। हालांकि 19वें ओवर में रेणुका ने इस बार हैलिडे का भी शिकार किया, जो 12 गेंद पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19 ओवर में न्यूजीलैंड ने 149 रन बनाए थे। 4 विकेट के नुकसान पर तो अंतिम ओवर में डिवाइन ने एक और चौका लगाया और 20 ओवर में न्यूजीलैंड को 160 रनों तक पहुंचा दिया, जहां सोफी डिवाइन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 36 गेंद पर 57 रन बनाकर नाबाद रही। अब भारतीय टीम के सामने इस लक्ष्य का पीछा करने की मुश्किल चुनौती थी। ऐसे में टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने स्मृति मंधाना के साथ शेफाली वर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और पारी की पहली गेंद पर जस कैर का स्वागत स्मृति मंधाना ने स्क्वायर लेग को चीरते हुए चौके से कर अपने तेवर न्यूजीलैंड को दिखा दिए थे। पहले ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने फुर्ती से 11 रन बटोर लिए। टीम इंडिया को शुरुआत तो शानदार मिल चुकी थी, ऐसा सबने सोचा था, लेकिन तभी दूसरा ओवर लेकर आई ईडन कार्सन ने शेफाली वर्मा को कॉटन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालते मैदान में कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद नजर आए थे, लेकिन दोस्तों पहला विकेट जाने के बाद रनों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो चुकी थी। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी।
पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने मैच में शिकंजा कस लिया था, क्योंकि 4 ओवर में मुश्किल से टीम इंडिया 21 रन बना पाई थी। दोस्तों तभी बढ़ते दबाव के बीच स्मृति मंधाना ने छक्का लगाने का ट्राई किया, लेकिन वो बाउंड्री पर फील्डर के हाथों कैच आउट हो गई। केवल 28 रनों पर टीम इंडिया के